नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम देखने वाले हेवी मेटल टॉक्सिसिटी। क्या होती है हेवी मेटल टॉक्सिसिटी? जो हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में हेवी मेटल टॉक्सिसिटी जाती है। ठीक है, क्या आप भी हेवी मेटल से ग्रसित है? क्या आप जानते हैं भारी धातु यानी हेवी मेटल्स विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी से छुपके छुपके हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है। धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है टॉक्सिसिटी जो हेवी मेटल्स के अंदर पाई जाती है। तो पहला सवाल उठता है, व्हाट इज द मेटल टॉक्सिसिटी? क्या होती है मेटल टॉक्सिसिटी? ठीक है, शरीर में मेटल टॉक्सिसिटी का तात्पर्य है शरीर के कोमल ऊतकों यानी जो अंग है, कोमल अंग यानी सॉफ्ट टिश्यूज जिसको हम बोले, में हेवी मेटल्स का संचय से, उसके अंदर जमा हुआ हेवी मेटल्स है जो शरीर के लिए विषाक्त है। सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम आदि भारी धातुएं पर्यावरण के माध्यम से हमारे सिस्टम में प्रवेश करते हैं। सिस्टम का मतलब हमारा शरीर है। अब सवाल उठता है कैसे हम इनका सेवन करते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको भारी धातुओं का हम सेवन करते, तो कैसा इनका सेवन करते ये भी देखना जरूरी है। जब हानिकारक धातुएं जैसे सीसा, पारा आदि उद्योगों द्वारा, उप उद्योगों द्वारा यानी बाय प्रोडक्ट्स के रूप में छोड़े जाते तो वे मिट्टी और पानी को दूषित करते, जो हम मानवों और जानवरों द्वारा उपभोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बोले भारी धातु अनाज और पानी के माध्यम से भी हमारे सिस्टम में प्रवेश करते। जब ये धातुएं लंबे समय तक या भारी मात्रा में हमारे सिस्टम में रहते तो विषाक्त पैदा करते, टॉक्सिसिटी पैदा करते। जबकि जस्ता, मैग्नीज और लोह जैसी धातुएं हमारे शरीर के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। भारी धातु के संचय से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब देखते कुछ धातुओं को जो आमतौर पर हमारे शरीर और उनके स्तोत्रों में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं और उनके स्तोत्र भी है। ठीक है, कैसे पता करें कि हमारा शरीर में धातु विषाक्तता कितनी है, टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में कितनी है, और हम अपने शरीर को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। डिटॉक्सिफाई इस वर्ड को आपने सुना होगा, बहुत से तरीके भी आप अपनाते होंगे, लेकिन डिटॉक्सिफाई कर नहीं सकते। लेकिन डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सप्लीमेंट्स लेने का। और सप्लीमेंट्स ऐसे सप्लीमेंट जो सप्लीमेंट सही में हमारे शरीर को मदद करते हैं। प्योरली सप्लीमेंट जो लिखा हुआ होते सप्लीमेंट का कंटेंट उसमें चाहिए, ऐसे सप्लीमेंट, ना कि मार्केट में मिलने वाली सस्ती सप्लीमेंट्स जिनके अंदर को लेने से इन विषाक्तों को बाहर निकालता नहीं और विषाक्त हमारे शरीर में जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हार्मफुल मेटल्स फॉर ह्यूमंस, आदमियों के लिए, इंसानों के लिए, पहला होता है मर्क्यूरी। अधिकांश लोगों में पारा विषाक्त यानी मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी का कुछ स्तर होता है। जो लोग नियमित रूप से शेलफिश आती है, शेलफिश वो खाते हैं तो उनमें पारा का उच्च स्तर आम है। इन लोगों में पारा का उच्च स्तर आम होता है। अधिकांश लोगों के लिए मर्क्यूरी एक्सपोजर का प्रमुख स्रोत मछली और सी फूड है। तो जो भी मछली और सी फूड के लवर है उनके शरीर के अंदर में मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी मिल सकती है और मिलती भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें मर्क्यूरी कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो हम रोजमर्रा के जीवन में वापरते हैं। ठीक है, पहले तो मैंने खाने वाले भी बता दिया। अब जो लोग मछली या फिश, सी फूड नहीं खाते, लेकिन ये चीज़ें तो हर आदमी अपनाता है, हर घर में ये चीज़ अवेलेबल होंगी, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, एक या अंडे भी खाता हो, तो भी उसके घर के अंदर में ये चीज़ अवेलेबल होंगी। एक छोटा, अगर 100 रुपये 200 रुपये पर डे भी कमाता हूँगा, उसके घर में भी ये चीज़ अवेलेबल होंगी। सौंदर्य प्रसाधन, मेटल डेंटल फिलिंग, ठीक है, पेंट्स, इंक, सर्टन मेडिकेशंस, प्रिजर्वेटिव्स, उसके बाद होता है अधेसिव्स, डिसइंफेक्टेंट्स, क्लीनर्स, एग्जॉस्ट जो फ्यूम्स आती है एग्जॉस्ट की, वो फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंटेमिनेटेड वाटर बहुत जगह पाया जाता है हमारे देश के अंदर में, एंड मेनी मोर, और इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मर्क्यूरी और लीड ऑल्सो नोन टू पास ऑन टू न्यू बोर्न बेबीज जो होते हैं, नए बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चे, थ्रू मदर्स के थ्रू उनमें भी जाता है, मदर के दूध के थ्रू जाता है। जो लोग फीडिंग कराते हैं उसके थ्रू जाता है, यानी मदर्स जो फीडिंग कराते हैं उसके थ्रू न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर भी जाता है। तो
सौंदर्य प्रसाधन, हम हर हर घर में सौंदर्य प्रसाधन होता ही है, तो सौंदर्य प्रसाधन में भी मर्क्यूरी होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक सौंदर्य प्रसाधन यूज करना चाहिए, ठीक है। और पेंट्स वगैरह भी आजकल अच्छे क्वालिटीज के महंगे पेंट्स आने लगे, उनको आप यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है लीड। लीड यानी सीसा टॉक्सिसिटी का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बीमारी है और मानव शरीर पे इसके प्रभाव बहुत ज्यादा विनाशकारी है। मानव शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है या कार्य नहीं है, कोई भी अंग या कोई भी कार्य नहीं है जो सीसा विषाक्त से प्रभावित न हो। अगर लीड हमारे शरीर में जाता है तो पूरे अंगों में, पूरे कार्य प्रणाली में उसकी टॉक्सिसिटी हमको मिल सकती है। सदियों से सीसा के अत्यधिक उपयोग के कारण सीसा अब हमारी मिट्टी और नल के पानी से भी मिलता है, जिसके कारण दूषित फसलें और फूड सिस्टम में भी टॉक्सिसिटी पाई जाती है, लीड की टॉक्सिसिटी पाई जाती है। सभी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सीसा की उपस्थिति बहुत आम है। ह्यूमन एक्सपोजर टू लीड और इसके कंपाउंड्स जो ऑकर होते ज़्यादातर सीसा संबंधित जितने भी व्यवसाय होते उसमें होते, और ये भी हमारे घर में रोजमर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि सीसा गैसोलीन, औद्योगिक प्रक्रिया जैसे लीड गलाना, लीड का दहन करना, पाइप, मिट्टी के बर्तन, नाव निर्माण, सीसा आधारित पेंटिंग, सीसा युक्त पाइप भी होते, बैटरी रिसाइकलिंग का जो काम होता है, ग्रिड होता है, कांच उत्पादन होता है, हथियार उद्योग जितने भी होते, रंग द्रव्य जो बनाते उसके अंदर में आदि, और इसी तरह के लीड के अन्य स्रोत होते। सौंदर्य प्रसाधन, इसीलिए बोला मैंने आपको हमारे घर में होता है सौंदर्य प्रसाधन, समाचार पत्र रोज आता है, पेंट, टूथपेस्ट आदि शामिल है। इसीलिए हमारी टूथपेस्ट आप यूज करोगे तो जिसके अंदर में टॉक्सिसिटी आपको नहीं मिलने वाली। तो मार्केट के बहुत सारी टूथपेस्ट आपको सस्ती जरूर मिलती है, लेकिन आपके हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, क्योंकि अगर लीड टॉक्सिसिटी आपके शरीर में जाती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसा कोई भी हमारा अंग नहीं है जिसको लीड टॉक्सिसिटी से प्रभावित नहीं हो सकता। पूरा शरीर का हर एक कार्य प्रणाली हमारी लीड टॉक्सिसिटी से प्रभावित हो सकती है। इसीलिए सस्ते वाले सौंदर्य प्रसाधन वापरने से अच्छा न वापरे, और टूथपेस्ट मार्केट वाली केमिकल बेस या हेवी मेटल्स वाली टूथपेस्ट लेने से अच्छा आप ब्रश ही ना करें भाई, सबसे अच्छा जो ब्रश ना करें, ठीक है। उसके बाद होता है कैडमियम, एक जहरीला धातु है जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह शरीर में पानी और भोजन के माध्यम से जमा होती है और हवा के माध्यम से, जिससे हम सांस लेते हैं, उससे भी कैडमियम हमारे अंदर जाता है, शरीर के अंदर में प्रवेश करता है। कैडमियम एक प्रसिद्ध कार्सिनोजेनिक है और अधिकांश प्रकार जैसे कैंसर, रेनल डिसफंक्शन, हृदय रोग और मधुमेह से जुड़ा हुआ है। जिनको भी मधुमेह और इस तरह की बीमारी होती है, बहुत सारे लोग इसमें कैडमियम से हो सकते प्रभावित हो। कैडमियम सबसे अधिक मिट्टी में मिलता है, पानी में मिलता है, दूषित अनाजों में मिलता है जैसे चावल, और धूम्रपान में भी पाया जाता है। तो जो लोग, आप देखना हमारे देश से जब भी चावल एक्सपोर्ट होता है, कोई बाहर की कंट्री जब इंपोर्ट कराती है तो बहुत, यूरोपियन कंट्री स्पेशली बात करूं मैं, तो बहुत सारे टेस्ट कराती है, केमिकल टेस्ट होते हैं, और उसके अंदर में हेवी मेटल का भी एक टेस्ट होता है। तो हेवी मेटल की जो निर्धारित यूरोपियन कंट्रीज की जो भी उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, उससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा लॉट कैंसिल हो जाता है, या वो सौदा ही कैंसिल हो जाता है, बात करूं मैं, ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है वो सौदा, ठीक है। उसके बाद होता है आर्सेनिक, मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक विषैला होता है। आर्सेनिक विषाक्तता या आर्सेनोसिस तब होता है जब कोई व्यक्ति उच्च स्तर के आर्सेनिक के संपर्क में आता है। हालांकि असामान्य विषाक्तता सांस द्वारा, त्वचीय अवशोषण या दूषित पानी के संपर्क में आने से भी हो सकता है। जो हम सांस लेते हैं या किसी त्वचा में हमारे अवशोषण हो जाता है कोई चीज, या दूषित पानी, ठीक है, ये आर्सेनिक इसके थ्रू भी जा सकता है। खतरों के बावजूद भी आर्सेनिक का उपयोग सदियों से किया जा रहा है हमारे धरती पे। ज्यादातर औद्योगिक अनुप्रयोगों, कीटनाशकों और युद्धों के दौरान आर्सेनिक
का उपयोग होता है। तो जितने भी कीटनाशक आते, अब ये कीटनाशक जो बात करें जब भी कीटनाशक का फवारा करने के लिए जब किसान खेतों में जाता है तो उसके शरीर के अंदर भी वो चले जाता है, इसीलिए आर्सेनिक से भी परेशान होते हैं। और जब हम वो केमिकल वाला फर्टिलाइजर वाला खाना हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी आर्सेनिक जाता है। आर्सेनिक का मुख्य स्रोत पारंपरिक एक मुर्गिया का जो पालन होता है, मुर्गिया होती है, यह अभी भी कुछ देशों में चिकन फीड में प्रयोग किया जाता है। चिकन को यानी मुर्गियों को देने वाला जो फीड आता है ना, उसके अंदर उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मुर्गियों को 50% तेजी से बढ़ाता है, उनकी ग्रोथ करता है। उसके बाद होता है थालियम करके भी एक धातु होता है। भारी धातुओं में थैलियम या थालियम जिसको हम बोले सबसे विषैला होता है। यह घातक धातु है जिसे ज्यादातर स्मोक और कार के एग्जॉस्ट के माध्यम से शरीर के अंदर ये पहुंचता है। जो स्मोक होते हैं, स्मोक बात करो, ठीक है, इसकी विषाक्तता की तुलना साइनाइड से की जाती है। इसको जब कंपेयर किया जाता है तो साइनाइड जो जहर है उससे कंपेयर किया जाता है, और इसका उपयोग चूहों के जहर में और चींटियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोग चूहों का जो जहर आता है वो खा के सुसाइड कर लेते, क्योंकि साइनाइड समान ही इस थैलियम की तुलना करते हैं, ठीक है। थैलियम आमतौर पर कोयले के वहन, धुएं के निकास से और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में पाया जाता है। थैलियम धीमी गति से काम करने वाला टॉक्सिन है और निदान करना भी मुश्किल है। हमारे शरीर में कितना थैलियम है ये पता करना भी मुश्किल है। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम आज हमारे हर घर में, भारत देश के हर घर में एल्यूमिनियम का यूज होता है। यहां तक कि बड़े बड़े शादी या अलग अलग समारोह होते हैं, उसमें भी बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं एल्यूमिनियम के होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिसिटी जा रही है, एक प्रकार का जहर जा रहा है हमारे शरीर के अंदर में। और हम हमारे साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे, हमारे परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे, साथ ही साथ जिन लोगों को हमने खाना खाने के लिए बुलाया हुआ है हमारे घर में कोई फंक्शन के लिए, उनके शरीर के साथ भी खिलवाड़ करवा रहे, ठीक है, या खिलवाड़ कर रहे। एल्यूमिनियम एक जहरीला धातु है जो अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारी को जन्म देता है। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, स्मृति और अनुभूति को प्रभावित करता है। जो स्मृति भ्रंश हो जाता है बहुत से लोगों का, उसके लिए बात करूं मैं, एल्यूमिनियम बहुत बड़ा उसके अंदर रोल निभाता है। इसके कारण स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहे आजकल महिलाओं के अंदर में, उसका मेन कारण है, मेन कॉज है एल्यूमिनियम के अंदर खाना बनाना। अगर बहुत से लोग बोलते होंगे कि हमारे घर हम एल्यूमिनियम यूज नहीं करते, तो ये पूरी तरह से दावा झूठा है, क्योंकि लोगों के घर में कुकर आता है, कुकर एल्यूमिनियम का ही होता है। बहुत सारे लोग कुकर यूज ही करते हैं, एल्यूमिनियम का ही होता है, और बर्तन एल्यूमिनियम के लोगों के घर में है ही हमारे देश के अंदर में, ठीक है। अल्जाइमर, उसके बाद एलर्जी होती है, ऑटिज्म जैसे रोग होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल के अंदर में उपयोग किया जाता है, और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद पर्सनल केयर में भी किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में आप समझते होंगे कि बहुत से चीज़ें जो आती है, टैबलेट्स आती है, टैबलेट्स के पीछे की जब अंदर में भरी हुई जाती है और पीछे से जो कोटिंग होती है वो एल्यूमिनियम फॉइल की होती है, आप देखना कभी भी उसको, ठीक है। और पर्सनल केयर जो हम व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। यहाँ तक भी आप टूथपेस्ट देखे होंगे तो टूथपेस्ट की जो टूथपेस्ट जिसमें भरा हुआ जाता है ना, वो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है, जिसके कारण हमारे सेहत के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारे टूथपेस्ट के अंदर में अंदर से भी एक, अगर आप काटोगे तो अंदर से प्लास्टिक पाओगे, एक अंदर प्लास्टिक के अंदर में टूथपेस्ट भरा हुआ रहता है, तो संपर्क ही नहीं होता। आप काट के देखना, जिन लोगों ने अभी तक काट के नहीं देखा हुआ है वो टूथपेस्ट लेना, टूथपेस्ट खत्म होने के बाद में जो इसमें टूथपेस्ट भरा हुआ रहता है उसको काट के देखना, अंदर में आपको प्लास्टिक मिलेगा, ठीक है। भारत में रसोई में एल्यूमिनियम के बर्तन, पैंस, इनका उपयोग आम बात है, आमतौर पे हर घर में किया जाता है। नतीजन यह वर्षों से धीरे धीरे हमारे शरीर में रीस रहा है और एक जहर का काम कर रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग यूज करते हैं आजकल घर में, जो टिफिन देते हैं उसके अंदर में टीन फॉइल हो गया, एंटीपर्सिपरेंट, सिरेमिक टूथपेस्ट, कंस्ट्रक्शन जैसी कई अन्य रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं में एल्यूमिनियम पाया जाता है। जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, पशु चारा हो गया,
कीटनाशक हुए, तंबाकू का धुआं हुआ, सौंदर्य प्रसाधन, इन सब में एल्यूमिनियम पाया जाता है। शुक्र है हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का मैकेनिज्म है। जब तक हम कंटेमिनेटेड वाटर, मर्क्यूरी फ्यूम्स एक्सेट्रा के संपर्क में नहीं आते, तब तक हमारे शरीर के अंदर में एल्यूमिनियम का स्तर ज़्यादा हो नहीं सकता। लेकिन हम रोज ही कोई ना कोई तरीके से संपर्क में एल्यूमिनियम के आ ही रहे। लेकिन समय के साथ जब यह धातु निश्चित स्तर से अधिक हो जाता है, तब वह हानिकारक हो जाता है इंसान के लिए, मानव के लिए, जानवर के लिए। अब कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के क्या क्या होते हैं? पेट दर्द हो गया, कब्ज हो गया, अन्य जठरांतर संबंधी जो भी लक्षण होते, थकान हो गया, ब्रेन फॉग यानी कंफ्यूजन हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, सर दर्द हो गया, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो गया, मतली हो गई, उल्टी हो गई, दस्त हो गए, मुहासे हो गए, त्वचा की समस्याएं, झुनझुनी, बर्निंग सेंसेशन, पेट दर्द, ऐठन आ गई, सूजन आ गई, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन, एटोमिन का जो डिस्फंक्शन हो जाता है, मूड एंड बिहेवियरल चेंजेस, किडनी का जहां डिस्फंक्शन हो जाता है, लीवर डिस्फंक्शन होता है, पार्किंसंस होता है, अर्थराइटिस होता है, थायराइड एंड अदर हार्मोनल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनमें से कोई भी तकलीफ आपको बहुत लंबे समय तक है तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर में हेवी टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई है कि आज के तारीख में हम सभी के सिस्टम में जहरीले धातुओं के कुछ स्तर होंगे या कुछ स्तर पाए जाते। यदि आपको ऊपर बताए हुए जितने भी लक्षण मैंने आपको बताया लंबे समय तक दिख रहे, लंबे समय तक आप इन लक्षणों से जूझ रहे, तो संभव है आपके शरीर में हेवी मेटल टॉक्सिसिटी हो, आप हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के शिकार हो चुके हो। आपको एक बार ऐसे मामलों में एक बार टेस्ट करके कंफर्म कर लेना चाहिए। इसमें नॉर्मली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कॉमन तरीका है हेवी टॉक्सिसिटी से कितना अफेक्ट हुआ है आपका शरीर पहचानने का। ठीक है, अब हाउ टू एलिमिनेट मेटल्स, हेवी मेटल्स फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर में से हेवी मेटल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला होता है कंज्यूम डिटॉक्सिफाइंग फूड्स। जितने भी डिटॉक्सिफाइंग फूड्स आते हैं उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए, और फूड्स देखिए ऑर्गेनिक होना चाहिए, नॉन ऑर्गेनिक मत यूज कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जितने भी हम फर्टिलाइजर खेतों में यूज करते हैं उसके अंदर भी हेवी मेटल्स होते हैं, तो आपकी टॉक्सिसिटी और बढ़ने की चांसेस है। इसीलिए हमको डिटॉक्सिफाइंग फूड्स के अंदर में नॉन ऑर्गेनिक नहीं करना है, ऑर्गेनिक यूज करना है, जो काफी महंगा होता है। उसके बाद होता है मैनेज इन्फ्लामेशन। अपना जो शरीर के अंदर में जितना भी इन्फ्लामेशन हो चुका है उसको ठीक कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। स्वेटिंग, पसीना लाइए, a good way to detox of your body. Sweating is a good way to detox your body. उसके लिए आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ेगा, डेली बेस पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये आज के तारीख के अंदर में हम लोग एसी में बैठे हुए रहते, एसी गाड़ी में घूमते, सब चीज़ें एसी में ही करते, तो पसीना ही नहीं निकलता, तो बॉडी डिटॉक्स कहाँ से होंगी। उसके बाद है सबसे अच्छा तरीका सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को डिटॉक्स करने का, मेटल्स को शरीर के बाहर निकालने का। ठीक है, इसमें आप विटामिन ई ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, स्पिरुलिना ले सकते हैं, हीमोइम ले सकते हैं, प्रोबायोटिक ले सकते हैं। लेकिन कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, इसके लिए आपको जिसने भी सप्लीमेंट बताया उससे संपर्क करें, बहुत ज़्यादा जिसको जानकारी उससे बात करें, या मुझसे कॉल करके बात कीजिएगा। मेरा डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्योंकि आपने सोचा कि बाकी सब तो महंगे, लेकिन स्पिरुलिना सबसे सस्ता है, लेकिन स्पिरुलिना भी बहुत से लोगों को चलता नहीं है। इसीलिए बिना कंफर्मेशन के, बिना किसी के यानी किसी से आप बिना बातचीत के डायरेक्ट खुद ब खुद अपने मन से कोई भी सप्लीमेंट ना ले, पहले एक बार कंफर्म कर ले कौन सा सप्लीमेंट आपको सूटेबल है, कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, उसके बाद ही सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। और कौन सा लेना चाहिए सप्लीमेंट, आपको क्या क्या तकलीफ है, ये मुझे फ़ोन करके बताइएगा, ताकि मैं आपको सही ढंग से गाइड कर सकूँ कि आपको कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था, हेवी मेटल्स और टॉक्सिसिटी हमारे शरीर के लिए कितना घातक है हेवी मेटल, और उससे छुटकारा पाने के लिए जितने भी सप्लीमेंट्स हमारे पास है वो क्या मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जिसको यूज़ करने से हमारे शरीर में हम ऑलरेडी घातक हेवी मेटल्स डाल ही रहे, तो क्यों ना अच्छे ब्रांड का
जिसके अंदर में किसी तरह का भी हेवी मेटल नहीं है, ऐसा टूथपेस्ट क्यों ना यूज़ करना चाहिए? क्यों ना अपने शरीर को अच्छा नहीं रखना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते आपका शरीर अच्छा रखना? क्या आप चाहते आप रोगों से घिर जाए? नहीं ना। तो फिर आज से ही चालू कीजिए ना एटॉमिक के प्रोडक्ट, सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स है एटॉमिक के, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नई नई जानकारी मैं आपके पास लेकर आ सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।